अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन बअदा यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजतिन ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ि'u वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा' व यज़रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामीन मोहतरम, ये मजलिस तारीख बरसे की मजलिस है और जिस आलिम जलील की बरसे की मजलिस है मैंने उनको बड़े करीब से देखा। उलमा में इंतहाई नफीस, बहुत ज़्यादा परहेज़गार और निहायत मुत्तकी इंसान थे। मैं तज़किरा क़िबला अल्लामा कमर साहब का कर रहा हूँ। मदरसा इमाम खुमैनी माड़ी इंडस में तुल्लाब की तालीम और तरबियत में अपनी ज़िंदगी सर्फ की और फिर एक हादसे में इराक़ में दावे पार कर दे गए और इतना मुक़द्दर था उनका, अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें अपने जवार में जगह अता फरमा। उनके इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा सामीन मुहतरम, सरनामे कलाम में मैंने एक आयत तिलावत की। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। क़यामत करीब आ गई है और चाँद शक हो गया। मैंने जब कुरान मजीद में ये देखने की कोशिश की कि अल्लाह ने लफ्ज़े कमर को कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया, तो कुरान ने मुझे बताया कुरान की 23 सूरतों में 27 मर्तबा
अल्लाह ने चांद का तज़किरा किया है। कुरान की 23 सूरतें और 27 मरतबा तज़किरा हुआ है, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि ये चांद का लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे हुआ। तो अल्लाह ने चांद को जब भी कुरान में इस्तेमाल किया है तो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल किया है, बगैर अलिफ लाम के इस्तेमाल नहीं किया। शम्स का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान ने नकरा इस्तेमाल किया है। लेकिन कमर को जब भी इस्तेमाल किया तो कुरान ने अल कमर इस्तेमाल किया है। और फिर ये तो इतना महबूब चीज थी, कुरान मजीद ने अपनी 54 नंबर सूरत का नाम भी सूरह कमर रख दिया। सूरह रहमान से पहले जो सूरत है सूरह कमर, इसकी 55 आयात हैं और ये सूरा मक्का में नाज़िल हुई। ये कुरान की मक्की सूरत है। बस कमर 27 मरतबा जिक्र हुआ। कुरान की एक सूरत का नाम सूरह कमर, और सूरह कमर की इब्तिदा खुदावंद मुताल इन जुमलों से कर रहा है, इक़्तरबस्साअतु वन्शक्कल कमर, क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। मैं सोचता रहा कि भाई क़यामत के करीब आने में और चांद के शक होने में रब्त क्या है। और उधर से कलाम इलाही है, खुदावंद मुताल की तरफ तो ये निस्बत दी नहीं जा सकती कि उनका कलाम बेरब्त है। तो यकीनन कोई न कोई रब्त तो है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है क़यामत करीब आ गई, चांद शक हो गया। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। तफसीर साफी ने आवाज दी, भाई रब्त है चांद के शक होने में और क़यामत के करीब होने में, क्या रब्त है। तो साहिबे तफसीर साफी ने लिखा, चूंकि चांद का शक हो जाना ये अल्लाह के रसूल की नबूवत की अलामत थी, अल्लाह के रसूल की नबूवत की निशानी थी। जब ये अल्लाह के रसूल की नबूवत की निशानी है तो अल्लाह के रसूल का जमाना क़यामत के करीब होने की निशानी है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो ये जो दो आयात हैं, ये दोनों आयात एक वाक़े की तरफ इशारा करती हैं, जिसको सुन्नी शिया मुअर्रिखीन ने अपनी तफासीर में लिखा। लेकिन चूंकि हम अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में बैठे हैं, जो आशिक़ के कुरान थे, नाते के कुरान थे, तो मैं मुनासिब ये समझता हूँ पहले आप तुल्लाब अजीज की खिदमत में ये बयान करूँ कि अगर कोई सूरह कमर की तिलावत करता है तो उसका अजर व सवाब कितना है, इस सूरत के पढ़ने के आसार कितने हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया मन क़रा सूरत इक़्तरबस्साअ अख़रजहुल्लाहु मिन क़ब्रिही अला नाक़तिन मिन रूकिल जन्नह। जो आदमी भी सूरह कमर की तिलावत फरमाएगा, जब वो कब्र से निकलेगा
तो उसके लिए एक नाका लाई जाएगी। नाका का ताल्लुक किस जगह से होगा? जन्नत की नाका होगी जो अपने सवार को अपने ऊपर बिठा के जन्नत की तरफ ले जाएगा। ये है इस सूरह के पढ़ने का अजर। और फिर हम इस दुनिया में एक शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, हमारे उमूर बड़े साबा हैं, बड़े मुश्किल हैं, ये आसान कैसे हो? तो उसका हल भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, सलवात फरमाया, मन कतबा यौमल जुमुअति इंद सलातिल ज़ुहरी व अल्लक़हा अला इमामतिही काना इंद नासे वजीहन मक़बूलन व सहलत अलैहिल उमूरु साबा बिइज़्निल्लाहि ताला। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आदमी जुम्मे के दिन की ज़ोहर को इस सूरत को लिखता है, अपने इमामे में मुअल्लक रखता है, तो वो लोगों के यहाँ साहिब इज्जत होगा, लोगों के यहाँ मकबूल होगा। और जितने भी उमूर मुश्किल हो जाए, जब ये सूरत उसके अमामे में होगी, अल्लाह ताला उसके उमूर को आसान बनाता है। अब वो वाकया क्या है जिसकी तरफ ये दो आयात इशारा कर रही हैं? इस वाकये के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा, हिजरत के 5 साल पहले ज़िलहज का महीना था, 14वीं की रात थी। अल्लाह का रसूल हजरे इस्माइल के करीब तशरीफ फरमा थे। उस वक्त असहाबे अबका है। अब जानते हैं ना असहाबे अबका कौन है? ये आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक मसला लेके, लेकिन इससे पहले इनकी आपस की कई मीटिंगें हो चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल ने दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू की, तो कुरैश के कबाइल बहुत ज्यादा मुतहय्यर थे, परेशान थे। परेशान इस वजह से थे, कहा रोज मोहम्मद एक ऐसी चीज लेके आता है जिस पे तो हमारे जादूगर भी कुदरत नहीं रखते। क्या किया जाए? कौन सी ऐसी चीज का मुतालबा किया जाए जिसको करने से ये मोहम्मद आजिज आया? सोचते रहे, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। इनमें से एक जीरक बैठा था, कहा अब कैसी बातें कर रहे हो? मोहम्मद को आसमान के चक्कर में फंसाते हैं, वहां कोई जादू चल ही नहीं सकता। कहा किस चीज का मुतालबा करें? किसी ने कहा सूरज का। कहा नहीं, हमने गुज़श्ता अंबिया के बारे में सुना है, वो सूरज जब डूब रहा था तो उन्होंने सूरज को पलटाया था। इशारा जनाब यूशा बिन नून की तरफ था। कहा नहीं, इस चीज का मुतालबा नहीं करते क्योंकि ये पहले एक नबी कर चुके हैं। कहा फिर किस चीज का मुतालबा करें? कहा ऐसी चीज का मुतालबा करें जिससे पहले किसी नबी ने छेड़छाड़ ना की हो। तो एक के मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर चांद के मुतालिक सवाल करते हैं, इसके मुतालिक किसी नबी ने कोई कदम नहीं उठाया। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। कहा क्या किया जाए?
कहा यूं करते हैं, हम अल्लाह के रसूल से मुतालबा रखते हैं कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर देगा। ये मीटिंग की, ये चले, इनके आगे आगे अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल ये तीनों के आए। कहा ऐ मोहम्मद, हमारा ये मुतालबा है और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने हमारा ये मुतालबा पूरा कर दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, आपको अल्लाह का सच्चा रसूल मानेंगे, आप ये मुतालबा पूरा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरब हो, अरब वाली आदात के वाले को वादा पूरा करोगे जो कह रहे हो? कहा हाँ, हम पूरा करेंगे। अच्छा, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपना मुतालबा बयान करो। कहा हमारा मुतालबा ये है कि आप चांद को 2 टुकड़े कर दें। कब की बात है? 14 जिलहज की रात थी और 14वीं की रात को कमर कहते हैं। उस रात चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा होता है। ये मुतालबा कर रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा फिर पूछा, कहा अपना वादा पूरा करोगे? कहा हाँ, हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है, मैं चांद को 2 टुकड़े करता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने अली को बुलाऊं। साहिब तफसीर कुरान ने इस बात को लिखा, कहा मैं 2 टुकड़े करता हूँ, लेकिन पहले मेरा अली आ जाए। जब अली का नाम आया तो सबने कहा, अभी अली तो बालिग भी नहीं हुआ, हम तो ये तवक्को कर रहे हैं चांद आपसे 2 टुकड़े नहीं होगा, आप अमीरुल मोमिनीन को बुला रहे हैं। कहा मेरे अली को आने तो दो। उस वक्त अबू लहब ने एक बात की, कहा मोहम्मद, आज तुम्हारी वजह से दुश्मन ये कुरैश मेरे ऊपर हंसेंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने जलाल भरे लफ्ज़ में ये जुमला कहा था, इख्सा, दूर हो जा, तू ये बात कहने वाला कौन होता है? कुरैश तुम्हें ताने देंगे। अमीरुल मोमिनीन आए, कहा या अली, ऐसा करो, आप मशअर पे चले जाओ, कोहे अभी कुबैस पे चले जाओ, वहां पे आपने चंद जुमलों को कहना है, आप चलते जाएंगे, चांद का टुकड़ा आपके पीछे पीछे चलता जाएगा। फरमाया या अली, पहले सफा पे खड़े हो जाना, फिर सफा से तेज तेज चलते मशअरुल हराम में जाना और कहना ये है, अल्लाहुम्मा रब्बल बैतिल हराम वल बलदिल हराम वल ज़मज़म वल मक़ाम व मुरसिल रसूल तहामी इज़न लिल कमर ऐ यंशक व यंज़िल इलल अर्दे फयक़अ निस्फ़ुहु अला सफ़ा व निस्फ़ुहु अलल मशअर फ़क़द समिअता सिर्रना व नजवाना अंत बिकुल्लि शैइन अलीम। अमीरुल मोमिनीन चले, चलते हुए सफा पे पहुंचे, चांद चमक रहा था। जब अमीरुल मोमिनीन ने ये जुमले कहना शुरू किए तो मुफस्सिरीन ने लिखा, यूं महसूस होता था आसमान गिरने वाला है, जमीन फटने वाली है। तो उस वक्त कुरैश के इन सरदारों ने कहा ऐ मोहम्मद, हमने आपसे जमीन की किसी चीज के करने के बारे में नहीं कहा, उस पे तो आपका जादू चलता है, हमें पहले ये चांद को 2 टुकड़े होने दो, जमीन
अभी ना फटे और आसमान न गिरे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया परेशान ना हो। अभी यही बातें हो रही थी कि उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ये जुमले कह रहे हैं, अल्लाह का रसूल अंगली का इशारा कर रहा है। उस वक्त चांद दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा सफा पे आया, दूसरा टुकड़ा मशर पे आया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इतनी रोशनी थी, पूरे का पूरा मक्का चांद के इन दो टुकड़ों से रोशन हो चुका था। मक्का की कोई वादी ऐसी नहीं थी जहां पर चांद के इन दो टुकड़ों का नूर न जा रहा। जब ये वाकया हुआ, अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सजदे से सर उठाया, चांद के दोनों टुकड़े, एक सफा पे एक मशा पे। फिर उन्होंने मुतालबा किया, नहीं अब यूं करो कि एक टुकड़ा सफा पे आ जाए, एक मरवा पे आ जाए। फिर अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, एक टुकड़ा सफा पे पहले था, दूसरा मरवा पे चला गया। फिर कहा ऐसे नहीं, एक टुकड़ा काबा की छत पे आ जाए, दूसरा टुकड़ा कोहे अबू कुबैस पे चला जाए। फिर वही हुआ, एक टुकड़ा परवाज करता हुआ खाना काबा की छत पे आ गया, दूसरा कोहे अबू कुबैस पे चला गया। फिर कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, अब ऐसा करें ये दोनों टुकड़े चले जाएं और वापस आसमानों पे जाके चांद बन जाए। फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगली का इशारा किया, दोनों टुकड़ों ने परवाज शुरू की और ये दोनों टुकड़े आसमान पे गए, दोनों टुकड़े मिल गए और वो चांद बन गया। फिर इन्होंने मुतालबा किया, कहा या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं, अब दो टुकड़े हों, एक टुकड़ा वहां पे बरकरार रहे, दूसरा टुकड़ा जुदा होके फिर कोहे अबू कुबैस, ये कोहे अबू कुबैस के सामने एक पहाड़ है, कहा कोहे अबू कुबैस पे आ जाए, फिर हम तस्लीम करेंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, चांद का एक टुकड़ा वहां रहा जो उसका महल था, दूसरे ने परवाज करना शुरू की और उस पहाड़ पे आ गया। देखते रहे, परेशान होते रहे। फिर कहा अल्लाह के रसूल इस टुकड़े को भी वापस भेजें, हम आपकी बात नहीं मानते, तब मानेंगे। हमारे अजीजों अकारिब सफर पे हैं, यमन की तरफ और शाम की तरफ, वो वापस आएंगे, हम पूछेंगे, वो जो कहेंगे अगर ये चांद दो टुकड़े हुआ, उन्होंने तस्दीक की तो हम आप पे ईमान ले आएंगे। सलवात पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपने ईमान नहीं लेके आना, चलो हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन अबू लहब ने एक गुस्ताखी की थी, कहा था ए मोहम्मद इफ़अल मा तशा, आप जो चाहे करें, फलन नुमिन, हम कभी ईमान लाने वाले नहीं हैं। और बाज़ रवायात में जो जुमले हैं, अबू लहब के जुमले कह रहा था, इस्तहलकतना बिसिहरिक, ए मोहम्मद तुमने हमें अपने जादू से हलाक कर दिया। उस वक्त मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि ये सरदार तो इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा न हुए, मगर जो अतराफ के लोग मौजूद थे उनमें से 612 अफराद ने फौरन कहा अल्लाह के रसूल हमें कलमा पढ़ाओ, हम मुसलमान हो गए। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इन सरदारों को मुखातब होके कहा, ऐ मक्का के सरदारों, अब तो कोई हुज्जत बाकी ही नहीं रही, अब हम ऐलान करते हैं हम मोहम्मद का साथ देंगे, मोहम्मद के साथ मिलके तुमसे जंग करेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इन सरदारों के अजीजों अकारिब आए, उन्होंने अपने अजीजों अकारिब से पूछना शुरू किया, भाई आपने देखा था चांद दो टुकड़े हुआ,
कहा भाई हमने देखा था चांद 2 टुकड़े हुआ। कहा ठीक है हमारे अजीजों अकारिब ने तो ये बात कर दी है, लेकिन हम दूसरे शहरों से भी पता करते हैं उन लोगों ने भी देखा था या नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूछ लो। तो उन्होंने भी कहा जी हमने देखा था ज़िलहज की 14वीं की रात थी, चांद 2 टुकड़े हुआ। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस्लाम कबूल न किया। अब ये बात सुनने वाली है और समझने वाली है कि जब भी कोई मौजज़ा सादिर होता है उस मौजज़े की 2 अक़साम होती हैं। तो लाभ अज़ीज़ ये बात समझने वाली है, तवज्जो से मेरी बात को सुनना। कोई भी नबी जब उससे मौजज़ा सादिर होता है तो मौजज़ा 2 किस्म का होता है। एक मौजज़े को कहते हैं मौजज़ा इब्तिदाई। मौजज़ा इब्तिदाई वो मौजज़ा होता है जिसमें मौजज़ा देखने वाला नबी से मुतालबा नहीं करता। अल्लाह का रसूल अपनी नबूवत की निशानियों में से खुद अपने इरादे से बगैर मुतालबे से वो मौजज़ा दिखाता है। एक मौजज़ा होता है मौजज़ा तजवीज़ी, जिसमें मद्दे मुकाबिल मौजज़े को देखने वाला खुद मुतालबा करता है कि मैंने आपसे फलां मौजज़ा देखना है, इसके बाद इस्लाम कबूल करूंगा। अब उलमा ने इन 2 मौजज़ों के दरमियान फर्क किया है। कहा अगर कोई मौजज़ा इब्तिदाई देखने के बाद उसका इनकार कर दे, अल्लाह फौरन अजाब नहीं देता। अल्लाह के रसूल ने अपनी नबूवत को उनको दिखाने के लिए कि मैं नबी हूं खुद मौजज़ा दिखाया, लोगों ने इनकार किया तो अल्लाह अजाब नहीं देता। लेकिन मौजज़ा तजवीज़ी में ये होता है जब देखने वाला ये मुतालबा करता है कि या रसूल अल्लाह हमें मौजज़ा दिखाएं, आप दिखाएंगे मौजज़ा, मैं इस्लाम ले आऊंगा। इस मौजज़े का अगर कोई इनकार करता है तो अल्लाह उस पे फौरन अजाब नाज़िल करता है। अब चांद के 2 टुकड़े होने का मौजज़ा कुरैश वालों ने मुतालबा किया, मगर मौजज़ा देखने के बाद इन्होंने इनकार कर दिया, उधर से अजाब भी नहीं आया। क्यों? इसकी वजह यह है अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी पर एक इनाम किया है। कहा ये कानून अल्लाह का गुज़श्ता उम्मतों के लिए था कि वो मौजज़ा तलब करते फिर उसका इनकार करते तो अजाब आ जाता, मगर उम्मत मोहम्मदी को 2 चीजें ऐसी अता की, अगर वो मौजज़े का मुतालबा करने के बाद, मौजज़े को देखने के बाद अगर इनकार कर देते हैं फिर भी अजाब नहीं आता अगर 2 चीजें मौजूद हों। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। सूरह अनफाल 33 नंबर आयत में इरशाद होता है वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह उनको अजाब नहीं देता जिनमें अल्लाह का रसूल मौजूद हो। इतना महबूब है अल्लाह का रसूल। अल्लाह ने अपने कानून को तोड़ा, लेकिन उस उम्मत के उन अफराद को अजाब नहीं दिया जो मौजज़े का मुतालबा करने के बाद मौजज़े का इनकार कर रहे हैं। दूसरी वजह कुरान ने आवाज दी वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, कि अगर ये अपने इस गुनाह की मुआफी मांग लें,
इस्तिग़फ़ार कर ले, फिर भी अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं देगा। तो बस ये उम्मत मोहम्मदी पर अल्लाह का इनाम है कि अगर अल्लाह का रसूल मौजूद हो अज़ाब नहीं आएगा, और अगर कोई इस्तिग़फ़ार कर ले तो भी अज़ाब नहीं आएगा। तो सामीन मोहतरम, चूँकि कल दवाम है तो मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। सलवात पढ़ते हुए ज़हमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आ गया है। एक मतलब फिर भी सलवात सामीन मोहतरम, जब ये चांद अल्लाह का रसूल अपनी उंगली के साथ शक कर रहा था तो उस वक्त अजीब कैफियत थी। कैफियत ये थी, अल्लाह का रसूल भी खुश था, अल्लाह के रसूल के साथी भी खुश थे, मगर कुफार और मुशरिकीन परेशान थे। तारीख में एक और चांद भी है जिसको कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। सामने मुहतरम, जब कमरे बनी हाशिम शक हुआ था उस वक्त तरतीब बदल गई थी। उस वक्त रसूल का बेटा रो रहा था, इन मुशरिकीन की औलाद खुश हो रही थी। शायद कह भी रहे हों ये उसी इंशिकाक के कमर का बदला है जब मोहम्मद ने चांद को दो टुकड़े करके हमें गमगीन किया था। ऐ अल्लाह का रसूल, आज बनी हाशिम के चांद को दो टुकड़े करके हम तेरे बेटे को गमगीन कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा, बेमुजर्रदे अन सकतल अब्बास ज़हफ़ा जैशुल अदू इला मुख़य्यमिल हुसैन। आप तो लफ्ज़ों को समझते हैं ना। जो ही मौला अब्बास ने ज़ीन को छोड़ा, दुश्मन मौला अब्बास की तरफ नहीं बढ़े, कसम बखुदा जनाब ज़ैनब के खैमे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? उलमा ने लिखा, कअन्नहुम इस्तज़अफ़ू जानिबल हुसैन, इसलिए कि दुश्मन को अब नजर आ रहा था हुसैन कमजोर हो गया है। बस अज़ादारो मौला हुसैन ने ख़याम की तरफ बढ़ते हुए लश्कर को रोकने के लिए जंग शुरू की और कह रहे थे, कहाँ भागते हो मेरे अब्बास को मार के। कसम बखुदा 4000 का लश्कर भाग रहा है। मौला हुसैन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। अल्लाह अकबर। ये 4000 का भागता हुआ लश्कर रुका। एक सिपाही ने आवाज दी, बरगर्दीद बरगर्दीद। हुसैन भी बिरादर शोग, रुक जाओ, कहाँ भागते हो, हुसैन का अब्बास मारा गया। कहा अब क्या करें? कहा आओ हुसैन और अब्बास के गिर्द दायरा बनाते हैं, तमाशा देखते हैं हुसैन अब्बास पे रोता कैसे है। अज़ादारो जानते हो हुसैन अब्बास पे कैसे रो रहा था? उलमा ने लिखा, कानल हुसैन यबकी कतिफलिल यतीम। हुसैन अब्बास के लाशे पे ऐसे रो रहा था और जैसे यतीम बच्चा रोता है। लेकिन कसम बखुदा मौला अब्बास
पे आने लगे तो हालत क्या थी, पेशानी 2 टुकड़े हो चुकी थी, बाजू कलम हो चुके थे, पांव कलम हो चुके थे। जो ही जमीन पे आने लगे तो मौला अब्बास का सर एक मजदूर ने अपनी झोली में लिया और एक जुमला फरमा रही थी, हायो मेरा वफादार बेटा, हायो मेरा अब्बास बेटा। जनाब अब्बास ने तड़प के पूछा, ऐ बीबी, मेरी माँ तो मदीने रह गई है, मुझे बेटा कह के पुकारने वाली कौन? उस वक्त उस मजदूर ने जवाब दिया, अब्बास मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ ज़हरा हूँ, और तूने मेरे हुसैन से ऐसी वफा की, तेरा साथ लेने मैं खुद बकिया छोड़ के अज़ादारों बैठे बैठे सुनते हो ना जनाब अब्बास बाबुल आवाज है, बने कैसे? कसम बखुदा झोली में मौला अब्बास का सर है। जनाब बतूल ने अपना दामन उठाया और एक जुमला कहा, या अल्लाह आज तेरी बतूल तुझसे सवाली है, मेरे अब्बास ने मेरी ज़ैनब और मेरे हुसैन से ऐसी वफा की, अब जो भी अब्बास के दर पे आए खाली वापस न जाए। अभी मौला अब्बास और जनाब ज़हरा के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। साहिब चेहरे दरख्शां लिखते हैं, अल्लाह का रसूल कौसर का जाम भरे, मौला अब्बास के करीब आके कहते हैं, अब्बास बेटा कौसर पियो। जो भी शहीद हुआ है पहले मैंने कौसर पिलाया है, फिर उसकी रूह काबू हुई है, अब्बास तुम भी कौसर पियो। बस रो रो के जुमला कह रहे थे, कहा नाना मुझे मुआफ करना, जिस बीबी ने मुझे मशक पहनाई थी वो पानी के इंतजार में वो अभी खैमा में पानी के इंतजार में है, अभी मेरा वो आका हुसैन प्यासा है जिसके पानी की वसीयत बाबा अली करके गए थे। बस अज़ादारों मौला हुसैन जब पहुंचे, मौला अब्बास का सर अपनी गोद में लिया। मौला अब्बास जितने भी जख्मी थे अपना सर जमीन करबला पे रखा। मौला हुसैन ने सर उठाया, मौला अब्बास ने वापस जमीन पे रखा। जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो मौला हुसैन ने पूछा, अब्बास क्या हुआ? मेरी गोद में सर क्यों नहीं रखना चाहता? कहा मौला थोड़ी देर के बाद आपका सर जमीन करबला पे होगा। मैं सैयद सज्जाद की हालत को जानता हूँ, आपका सर गोद में रखने वाला कोई नहीं होगा। जनाब ज़हरा की आवाज आई होगी, अब्बास क्यों परेशान होते हो? मैं जैसे तेरा सर गोद में लेने आई हूँ, हुसैन का सर भी अपनी गोद में लूंगी। बस अज़ादारों मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास अब्बास कोई वसीयत है तो करो। बस रोते रोते कहा, आका जब मेरी विलादत हुई थी सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मेरी आंख में खून जम चुका है, मेरे हाथ में ही है, मौला मेरा खून साफ करें, मैं आपकी ज़ियारत कर लूं। अज़ादारों मौला हुसैन ने खून साफ किया, मौला अब्बास ने ज़ियारत की, लेकिन इस दौरान मौला अब्बास से मौला हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ। मकातिब ने लिखा भाई के साथ लेट गए, लेकिन जब मौला अब्बास की कैफियत देखी उन्होंने अपनी टांगों को अपने सीने से लगाया हुआ था। कहा अब्बास क्या हुआ? पांव कट गए हैं, दर्द हो रहा है। कसम बखुदा रोते हुए कहा, मौला अस्तहजी मिन उम्मे का फातिमा तजले तो अमामी, बोला तुझे माँ ज़हरा से, आपकी माँ ज़हरा से हया आता है, वो मेरे सामने बैठी है, तो मैं कैसे पाँव फैला? बस
हुसैन ने मौला अब्बास का लाशा उठाना चाहा, रोक के कहा मौला मेरा लाशा ना उठाना, मुझे आपकी बेटी सकीना से बहुत हया आती है, मौला मैं आपकी बेटी का सामना नहीं कर सकता। अज़ादारुल मकातिब ने लिखा अब तक बातें हुसैन ने बैठ के की थी, मगर ये बात इतनी दर्दनाक थी। मौला हुसैन ज़मीने करबला से खड़े हुए, कहा अब्बास एक बात का जवाब तो दो, मैं जब निकला था सकीना क़याम के दर पे जाम लेके खड़ी थी, मुझे बता दे जब मैं वापस जाऊंगा मैं तेरी सकीना को क्या जवाब दूंगा, तेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया। बस अज़ादारों दूसरा जुमला कहा, ऐ अब्बास आखी मैं यामी बना दे मोहम्मद यस्कर हम ना मल्ला याम। अब्बास बताओ तो सही, जब मोहम्मद की बेटियां बेरहमों से रहम की अपील करें उनकी हिफाजत करने वाला कौन होगा। और फिर दूसरा जुमला कहा, अब्बास माखिल तो बादक, अल्लाहु अकबर, का अब्बास माखिल तो बादक अंत शुर्ला सवायदी वतकुफ बासिरती वज़ारी यक्सिम। अब्बास मैंने तो ये सोचा ही नहीं था तेरे जाने के बाद मेरी बाजुओं की ताकत खत्म हो जाएगी, मेरी बीनाई कमजोर हो जाएगी, मेरी कमर टूट जाएगी। बस अज़ादारों मकातिब ने लिखा, इधर से जनाब अब्बास की शहादत हुई, हुसैन चंद कदम चलते हैं तड़प के भाई के पास आ जाते हैं। अल्लाह जाने कितने अलविदा किए, जब खैमा में पहुंचे बताने की जरूरत न पड़ी, बीबियां हालत देख के जान गई अब्बास शहीद हो गए। अज़ादारों यहाँ पर मैंने अली की बेटी की अजीब गुर्बत देखी है। जब बीबियां मदीने से सवारियों पे बैठी थी, हर एक बीबी को अली की बेटी कहती थी मत परेशान होना, तुम्हारे पर्दे की मैं जामिल हूं। अज़ादारों उलमा ने लिखा शब आशूर तक ये कहती रही। बस अज़ादारों जब मौला अब्बास की शहादत का पता चला, आहिस्ता से कहा अम्मा फिजा जरा बीबियों को तो बुलाना। जनाब फिजा ने बीबियों को बुलाना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने हाथ बांधे, कहा है बीबियों मुझे मुआफ करना, मैंने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी, जिसके सहारे जमानत ले रही थी मेरा वो अब्बास चला गया। बस अज़ादारों मैंने दो लाशें ऐसे देखे हैं जिनको दफन करने के लिए सैयद सज्जाद को बनी अब्बास से चटाई मंगवानी पड़ी। पहला लाशा हुसैन का था, चटाई इसलिए मंगवाई थी, इमाम सज्जाद हाथ रखते थे, इमाम हुसैन का गोश्त अलग हो जाता था। कहा बनी असद वाले चटाई लेके आओ, कहा मौला क्या करना है, कहा बाबा के लाशे के टुकड़े रखने हैं, चटाई पे रखूंगा फिर दफन करूंगा। अज़ादारों जानते हो दूसरा लाशा कौन था? तीसरा लाशा था जनाबे अब्बास का। कसम बखुदा तीसरा हिस्सा गोश्त का गिर के जमीन करबला पे पड़ा था, बाकी जो गोश्त मौजूद था सैयद सज्जाद हाथ लगाते हैं अलग हो जाता है, फिर हाथ लगाते हैं अलग हो जाता है। कहा बनी असद वालों चटाई लेके आओ, चचा के गोश्त के टुकड़े रखना चाहता हूँ। बस अज़ादारों चटाई पे जनाबे अब्बास का लाशा रखा, लहद में रखा। जब रखने लगे कहा बनी असद वाले दूर चले जाओ, मैंने चचा से कुछ बातें करनी है।
सज्जाद ने मौला अब्बास के सीने पे सर रखा, रो रो के कह रहे थे चचा तू लहद में सो रहा है, जरा अपनी जैनब की हालत देख, सर पे चादर नहीं है,